हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्ट ES6। ES6 जो कि एक नया फीचर हम कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बारे में हम लर्न कर रहे हैं। क्योंकि रिएक्ट में ये हम यूज़ करेंगे तो इसको लर्न करना जो है बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही ईजी है। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट सीख चुके हो, बेसिक ऑफ द जावास्क्रिप्ट, तो ये आपको आना है क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और कुछ चेंजेस जो है वो हो चुके हैं जो कि आप लोगों ने समझने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ES6 stands for the ECMAScript 6। ये इसका स्टैंड है, मीन शॉर्ट फॉर्म। ES6 का लॉन्ग फॉर्म है ECMAScript 6, ऐसे हम कहते हैं। इसके मज़ीद इसके बारे में लर्न करते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में। ECMAScript was created to standardize JavaScript। JavaScript को स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए जो है ये क्रिएट किया गया है। कैसे आप लोग अब आगे लर्न करोगे। एंड ES6 इज द 6th वर्जन ऑफ द ECMAScript और ये ECMAScript का 6वां वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। इट वाज पब्लिश्ड इन 2015 एंड इज आल्सो नोन एज ECMAScript 2015। और ये 2015 में जो है पब्लिश हुआ है और इसे हम क्या कह सकते हैं, ECMAScript 2015 भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्यों हम जो है इसे लर्न करें। वाई शुड आई लर्न ES6? ES6 को हम क्यों लर्न करें? सो लुक एट टू द आंसर। React use ES6 and you should be familiar with some of the new features like। आप लोग जानते हो कि React हमारे पास ES6 को यूज़ करेगा क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कंसेप्ट है, इसको हम React में यूज़ करेंगे। तो इसमें जो नए फीचर्स आए हैं, मीन जावास्क्रिप्ट में जो नए फीचर आए हैं वो क्या है React में। एक ये है कि क्लासेस का मेथड जो है इसमें थोड़ा चेंज किया गया है। इसके अलावा एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। आम फंक्शन जब हम क्रिएट करते हैं तो हम फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम, लेकिन एरो फंक्शन में हमारे पास एरो यूज होते हैं। कैसे, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। और इसके बाद तीसरा एंड लास्ट थिंग जो है वो वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स हम यूज करते थे ऑलमोस्ट वार, लेकिन ES6 में जो है हमारे पास लेट और कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब जो है आज के हमारे लेक्चर का मेन मकसद ये है कि क्लासेस को समझना जो कि ES6 के अंदर है, एरो फंक्शन को समझना कि कैसे हम डिफाइन करेंगे ES6 में, और वेरिएबल्स, कांस्टेंट, वेर और लेट के बारे में लर्न करेंगे। लेट्स मूव। ES6 ने जो क्लास इंट्रोड्यूस किया था उसके बारे में देखते हैं। A class is a type of function obviously, but instead of using the keyword function to initiate it, we use the keyword class। क्लास और फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही ये कह रहे हैं भी, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि फंक्शन को इनिशिएट करने के लिए हम फंक्शन कीवर्ड लिखते थे और क्लास को इनिशिएट करने के लिए हम क्लास कीवर्ड लिखते हैं। एंड द प्रॉपर्टीज आर असाइंड इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर मेथड्स। और जो प्रॉपर्टी असाइन किए जाते हैं क्लास को, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर असाइन किए जाते हैं। रिमेंबर, विदाउट कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। हम अपने जो थ्रू आउट द कोर्स जो ट्यूटोरियल्स मीन जो लेक्चर जो लर्न करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट आगे आ रहे हैं, उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम जो है कंस्ट्रक्टर को इतना यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हो। क्लास कार है, क्लास कीवर्ड के बाद कार जो कि क्लास का नाम है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर एक नेम जो कि ये एज अ पैरामीटर एज अ पैरामीटर लेगा, और उसके बाद दिस डॉट ब्रेन इज इक्वल टू नेम। ब्रेन क्या है, ये एक इनकम्प्लीट चीज़ है। यहाँ पर ब्रेन जो है हमारे पास डिफाइन नहीं है, मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे असाइन किया गया है नेम, जो कि हम एज अ मीन आउटसाइड से हम लेंगे, एज अ आर्गुमेंट कोई पास करेगा, हम एज अ पैरामीटर इसको यहाँ पर रिसीव करेंगे। ये बात यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पर ध्यान न दे, जस्ट ध्यान ये दे कि हमारे पास इसमें क्लास जो है का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, वो भी सिंपल क्लास के बाद क्लास कीवर्ड के बाद कार मीन जो कि क्लास का नाम है, उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, इसके अंदर हम रेंडर और रिटर्न भी यूज़ करेंगे, जो कि आप लोगों को क्लास कंपोनेंट से फिर क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा समझने के काबिल चीज़ है वो है एरो फंक्शन, क्योंकि क्लास से तो आप लोग फेमिलियर होंगे अगर आप लोग ने C++ वगैरह इवन जावास्क्रिप्ट अच्छी तरीके से किया हो। एरो फंक्शंस वर इंट्रोड्यूस इन द ES6 में एरो फंक्शन जो है वो भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। एरो फंक्शन अलाउज अस टू राइट शॉर्टर फंक्शन सिंटैक्स। इसका कोई काम इतना नहीं है कोई जो कि और फंक्शन हमारे पास करते थे, लेकिन इसका जो काम है वो क्या है कि एरो फंक्शन जो है हम क्या करते हैं,
एरो फंक्शन हमें अलाउ करता है टू राइट शॉर्टर फंक्शन सिंटैक्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो सिंटैक्स आप लोगों को नज़र आ रहा है तो ये हमारे पास कौन सा सिंटैक्स है आप लोगों के, हेलो इज इक्वल टू फंक्शन और फिर उसके बाद हम लिखते हैं हेलो रिटर्न हेलो वर्ल्ड। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन वर्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास एरो फंक्शन नहीं है। एरो फंक्शन को हम देखते हैं एक वेबसाइट को विजिट करते हुए, वहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेट मी एंड दिस शो, और इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। W3 स्कूल का ये है, लेट मी जूम इट। आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, क्लास के बारे में यहाँ पर सिर्फ हम यही जानते हैं कि हमारे पास क्लास है, जो कि यहाँ पर डॉट ब्रांड नीचे जो है वो यूज़ हुआ है, इसको हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग सिर्फ यही जहन में रख दे कि हमारे पास क्या है, क्लास जो है हम इंशाल्लाह लर्न करेंगे आगे फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट में, तो वहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जहन में सिर्फ ये रख के कि क्लास का ये जो कॉन्सेप्ट है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ES6 में जो न्यू फीचर्स के साथ। तो ये एग्जांपल हमने देखा। अब विद एरो फंक्शन हमारा ये एग्जांपल कैसा होगा। सो हमारा फंक्शन का नाम यहाँ पर है हेलो, और उसके बाद यहाँ पर हम इक्वल टू के बाद राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एरो लिख देंगे, और उसके बाद सिंपल ही रिटर्न हेलो वर्ल्ड। नथिंग डिफरेंस बट जस्ट रिमूव द वर्ड्स फंक्शन एंड यूज व्हाट, एरो, टाइप ऑफ एरो हमने यूज़ किया है। लुक, इसको ये हम इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, कि हम हेलो के जगह फंक्शन लिख दें, हेलो के जगह फंक्शन स्पेस हेलो, और फिर ये राउंड ब्रैकेट हेलो के साथ कर दे। लेकिन यहाँ पर ये सिंटैक्स यूज़ किया है। ऑल राइट, आप लोगों ने वही सिंटैक्स देखा होगा। तो यहाँ पर हेलो है, इसके बाद इक्वल, इसके बाद राउंड ब्रैकेट, और इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें। अब इसका फ़ायदा यह है कि यहाँ पर हम अगर इसको आर्गूमेंट पास करना चाहते हैं, कोई पैरामीटर यहाँ पर रिसीव करना चाहते हैं, सॉरी आर्गूमेंट रिसीव करना चाहते हैं, सो उसको हम इस राउंड ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करेंगे। इसको अगर आप ट्राई करते हैं तो आप यहाँ पर इसका आउटपुट भी देख सकते हो। सॉरी, नेट इज़ नॉट कनेक्टेड, और इसका आंसर सिंपल ही है कि रिटर्न ये हेलो वर्ल्ड रिटर्न करेगा। सो इसका मज़ीद शार्टर अगर हमारे पास कोई यहाँ पर हम एक ही यूज़ करते हैं, एक ही लाइन यूज़ करते हैं, तो फिर हमें करली ब्रैकेट्स की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली जो है हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम कोई वैल्यूज़ इसको मीन एज अ आर्गूमेंट पास कर रहे हैं जो कि ये एज अ पैरामीटर रिसीव करे, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर जैसे कि प्रिंट किया है। सो सिंपल चीज़ से उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। और अगर एक पैरामीटर हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हमें राउंड ब्रैकेट की ज़रूरत भी नहीं है, हम राउंड ब्रैकेट्स जो है वो स्किप कर सकते हैं। दिस के बारे में हम मज़ीद लर्न करेंगे, इस लेक्चर में दिस के बारे में नहीं लर्न कर रहे। वेरिएबल्स के बारे में आते हैं। ये वार जो कि हम नॉर्मली डिफाइन करते थे किस चीज़ में, क्लास हम जावास्क्रिप्ट में डिफाइन कर चुके हैं, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन जो कि सिंपल वैल्यू इसको हम असाइन करते थे। लेकिन अब हम जो है तीन टाइप के ये जो है यूज़ कर सकते हैं इन द ES6 अगर आप यहाँ पर देखो तो यू कैन से दैट बिफोर ES6 देयर वर ओनली वन वे ऑफ द डिफाइनिंग योर वेरिएबल, द var keywords you didn't define them, they would be assigned to the global object unless you were in the strict mode to then you are going to run error if you are available depend। अच्छा, तो आप लोगों को आप लोग डिफाइन भी नहीं करते थे तो फिर एरर भी दे सकते थे, लेकिन इसका वही सेम यूज़ है। लेकिन यहाँ पर लेट और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुए हैं, कांस्टेंट का वैल्यू हम फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये वार में हमें ये जो है रिस्ट्रिक्ट मोड में ये हमें जो है बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत होती थी कि हम एक ऐसे वेरिएबल को यूज़ करें जिसका वैल्यू बाद में चेंज ना हो, लेकिन वो हम न कर सकते थे। लुक, वार क्या करता है, इफ़ वी यूज वार आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन इट्स बिलोंग टू द ग्लोबल स्कोप। अगर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन हम इसे यूज़ करते हैं तो इसका जो ये ये स्कोप है वो क्या है, इट्स बिलोंग टू द ग्लोबल स्कोप, मीन हर जगह से हम इसको एक्सेस कर सकते थे। इफ़ वी यूज वार इनसाइड ऑफ फंक्शन इट्स बिलोंग टू दैट फंक्शन, अगर हम फंक्शन के अंदर इसे यूज़ करते तो सिर्फ उसी फंक्शन तक ये फिर महदूद रहती। इफ़ वी यूज वार इनसाइड ऑफ अ ब्लॉक फॉर लूप नो दिन वेरिएबल इज स्टिल अवेलेबल आउटसाइड ऑफ दैट ब्लॉक, अगर हम एक लूप के अंदर यूज़ करते थे तो फिर भी वो इस ब्लॉक से जो है बाहर अवेलेबल होती।
तो वार हैज़ अ फंक्शन स्कोप नॉट अ ब्लॉक स्कोप। वार के बारे में नतीजतन ये बात है कि वार हैज़ अ फंक्शन स्कोप नॉट अ ब्लॉक स्कोप, मीन ब्लॉक के बाहर इसका स्कोप होता था, लेकिन इसका जो स्कोप इसका एक्सेस होता था। इसका जो स्कोप है वो विद इन फंक्शन है। विद इन एक फंक्शन जो है ये काम करता है, आउटसाइड द फंक्शन काम नहीं करता। और ब्लॉक के मीन फंक्शन के अंदर अगर एक ब्लॉक हो, मिसाल के तौर पर फॉर लूप, तो फॉर लूप से बाहर ये काम कर सकता था, मीन लूप से बाहर और इनसाइड द फंक्शन ये काम करता है, लेकिन आउटसाइड द फंक्शन इसका स्कोप नहीं है। लेट के बारे में जानते हैं। x इज इक्वल टू दैट एग्जाम्पल हैज़ अ ब्लॉक स्कोप। इसका अगेन क्या है, ब्लॉक स्कोप है, क्योंकि हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ है लेट और कांस्टेंट एक्चुअली हमारे पास ES6 में इंट्रोड्यूस हुए हैं, वार हमारे पास पहले से मौजूद थी। सो लेट इज द ब्लॉक स्कोप वर्जन ऑफ द वार। ब्लॉक स्कोप वर्जन है ऑफ द वार एंड इज लिमिटेड टू द ब्लॉक आर एक्सप्रेशन वेयर इट इज डिफाइंड। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है वार और लेट में। लेट का स्कोप जो है वो किस चीज तक है, वो ब्लॉक तक महदूद है, ब्लॉक के बाहर हम इसे यूज नहीं कर सकते। इफ वी यूज लेट इनसाइड अ ब्लॉक दैट इज फॉर लूप, द वेरिएबल इज ओनली अवेलेबल इनसाइड ऑफ दैट लूप। जैसे कि ऊपर वार के बारे में हमने कहा कि लूप के अंदर अगर हम यूज करते हैं तो लूप से बाहर, मीन ये लूप जिस फंक्शन में है उस तक एक्सेस होगा, वो इसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि लूप से बाहर और फंक्शन के अंदर इसका एक्सेस, लूप के अंदर इसका एक्सेस होगा, लेकिन जब लूप से हम बाहर आते हैं, लूप का जो फंक्शन हो, मीन जिस फंक्शन के अंदर हमने लूप को डिफाइन किया हो, उसमें इसका एक्सेस पे नहीं रहते। इसका एक्सेस सिर्फ उस ब्लॉक तक, उस पार लूप के अंदर ही होगा। लुक, इफ वी यूज लेट इनसाइड ऑफ अ ब्लॉक, अगर ब्लॉक के अंदर हम इसे यूज करते हैं फॉर लूप मिसाल के तौर पर, तो वेरिएबल का जो है सिर्फ अवेलेबल होगा इनसाइड ऑफ दैट ब्लॉक, उस लूप में ही सिर्फ हम इसको यूज कर सकते हैं। आउटसाइड ऑफ द फंक्शन यूज नहीं, इनसाइड द फंक्शन जो है, इनसाइड द फंक्शन आउटसाइड द लूप यूज नहीं कर सकते हैं। तो मजाल है कि हम आउटसाइड द फंक्शन तो यूज ही नहीं कर सकते। लेकिन कांस्टेंट के बारे में क्या है, लेट्स सी। कांस्टेंट इज अ वेरिएबल दैट वंस इट हैज बीन क्रिएटेड इट्स वैल्यू कैन नेवर बी चेंज्ड। इसका वैल्यू जो है फिर चेंज नहीं होगा। अगर एक दफा हम इसको डिक्लेयर करते हैं ऐसे वेरिएबल को और फिर उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो इसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। इट हैज अ ब्लॉक स्कोप, इसका भी ब्लॉक स्कोप है। ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या कि मिसाल के तौर पर मैंने मेरा एक प्रोग्राम है, एक फाइल है, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया है। उस फंक्शन के अंदर एक पार लूप है, उस पार लूप के अंदर ही मैंने इस वैल्यू को डिफाइन किया है। तो इसका स्कोप जो है वो सिर्फ इस फार लूप तक ही महदूद रहेगा, मीन फार लूप से आउटसाइड और इनसाइड द फंक्शन में इसे यूज नहीं कर सकता। आउटसाइड तो मजाल ही नहीं है कि मैं इसे यूज कर सकूं। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि वार का स्कोप जो था वो ग्लोबली स्कोप था, लेकिन जो कि बार बार हमें कभी कभार हमें प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता था। लेकिन ES6 ने एक ऐसा फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया है जिसकी वजह से हमें कांस्टेंट और लेट मिले हैं, और इस दोनों का स्कोप ब्लॉक स्कोप है। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना रिएक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, बेसिक ऑफ द रिएक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अच्छी तरीके से और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इसे करें। टिल दैट इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।